नौकरी में अब 10 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा से संबंधित नया आदेश जारी कर दिया है। 31 मई को तबादला आदेश जारी करने की मियाद खत्म हो रही थी। नए आदेश के बाद अब 11 दिन तक ई ऑफिस के जरिए आदेश जारी किए जा सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे के बाद अब मध्य प्रदेश में कई जिलों के कलेक्टरों के तबादले होने वाले हैं। इसमें दतिया कलेक्टर के स्थान पर नए कलेक्टर की पोस्टिंग के साथ कुछ अन्य जिलों के कलेक्टर बदल सकते हैं। इसमें 2 साल से अधिक समय पूरा करने वाले और सरकार की प्राथमिकता पर फिट न बैठने वाले कलेक्टर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चुनौती दी है। भोपाल में उन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोले से मिलेगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बन गया है। मोदी ने कहा कि आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी, यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। जबलपुर में कांग्रेस ने जय हिंद सभा आयोजित की। दिग्विजय सिंह ने मंच से दूरी बनाते हुए आमजनों के बीच बैठकर सभा में हिस्सा लिया। पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया ने उन्हें मंच पर चलने का आग्रह भी किया, लेकिन वे नहीं माने। बता दें, ग्वालियर के एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मंच पर जगह नहीं मिली थी। तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि अब वे किसी मंच पर नहीं बैठेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन से इंदौर मेट्रो का वर्चुअल लोकार्पण किया। मेट्रो में पहले दिन महिलाओं ने सफर किया। मेट्रो देवी अहिल्याबाई होलकर टर्मिनल से 12:09 पर निकली और 11 मिनट का सफर कर 12:20 पर वीरांगना झलकारी बाई स्टेशन पहुंची। ये आखिरी स्टेशन है। सतना एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भोपाल से वर्चुअली उद्घाटन किया। इस समारोह के दौरान 7 आदिवासी महिलाओं को हवाई यात्रा करने का अवसर मिला। पहली बार विमान में बैठने पर महिलाओं ने खुशी जाहिर की। एक महिला ने कहा, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराने की बात सच हो गई। जिसने कभी देखा नहीं था, मोदी जी ने उसमें बैठा दिया। रायसेन के सिलवानी में कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल के 2 वर्षीय पोते दिव्यम पटेल का अपहरण उसी के चाचा अरविंद पटेल ने अपने 2 साथियों के साथ किया था। पुलिस ने 16 घंटे के अंदर ही बच्चे को सकुशल बरामद कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 1.5 किलो सोने की फिरौती के लिए किए गए इस अपहरण में आरोपी ने खुद ही पुलिस और परिजनों के साथ बच्चे को ढूंढने का नाटक भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर मेट्रो का वर्चुअल लोकार्पण किया। हालांकि इंदौर में अभी सिर्फ 5.9 किलोमीटर पर ही मेट्रो चलेगी, जबकि पूरा प्रोजेक्ट 31 किलोमीटर लंबा है। मिड सेक्शन अंडरग्राउंड है। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे 864 करोड़ रुपए की लागत से करीब 29 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट कॉरिडोर जैसे घाट बनाए जाएंगे। इन घाटों के निर्माण का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। भूमि पूजन समारोह अंगारेश्वर मंदिर के सामने आयोजित हुआ। अंगारेश्वर मंदिर परिसर में 150 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा वाटरप्रूफ डोम बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने 2025 की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र भरने की तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एमपी बोर्ड ने दूसरी बार तिथि बढ़ाई है। आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़ा करने का एक और मामला सामने आया है। परीक्षा में मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी के 5 अभ्यर्थियों ने अपने स्थान पर किसी अन्य से परीक्षा दिलवाई थी। इसके लिए उन्होंने परीक्षा से पहले अपना आधार कार्ड अपडेट कराया, जिसमें अपना फोटो चेंज करवाकर सॉल्वर का फोटो अपडेट कराया गया। लिखित परीक्षा होने के बाद उन्होंने फिर से आधार अपडेट कराकर अपना फोटो पुनः चस्पा करा लिया। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में शनिवार को महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन किया, वहीं दूसरी ओर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में महिलाओं की स्थिति खराब होने की बात कही है। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश तो महिलाओं पर अत्याचार की राजधानी है। प्रधानमंत्री द्वारा इंदौर में मेट्रो का उद्घाटन पर वह बोले, प्रोजेक्ट का शिलान्यास मैंने किया था। सिवनी में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। यातायात थाना प्रभारी विजय बघेल के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय के आदेश पर विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने कुल 30,500 रुपए का जुर्माना वसूला। एक स्कूल बस पर प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दूसरी स्कूल बस पर परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के कारण 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। सिंहस्थ 2028 में क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उज्जैन पुलिस जल्द ही हाईटेक ड्रोन खरीदने जा रही है। करीब 40 ड्रोन से उज्जैन के पूरे सिंहस्थ मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रखने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर चेन्नई की ड्रोन निर्माता कंपनी द्वारा उनके हाईटेक ड्रोन प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन किया गया। विधानसभा सत्र के दौरान अब विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी ड्रेस कोड में सदन के भीतर बैठेंगे। इसका कलर कैसा होगा अभी यह तय किया जाना बाकी है, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने 37 पुरुष और 5 महिला अधिकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। सदन में वेल ऑफ द हाउस में बैठने वाले 37 पुरुषों को शर्ट पैंट और महिलाओं को एक ही तरह की साड़ी ब्लाउज दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ग्वालियर बार का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। पूर्व में जहां ग्वालियर बार से जस्टिस विशाल मिश्रा, जस्टिस डीडी बंसल और जस्टिस विवेक जैन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पदस्थ हैं, वहीं इसी कड़ी में अब जस्टिस दीपक खोत और जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी का नाम भी जुड़ गया है।
30 मई को प्रिंसिपल सीट जबलपुर में आयोजित समारोह में जस्टिस दीपक खोत और जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी ने शपथ ली है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए संचालित रुक जाना नहीं योजना और लौट चले योजना, ओपन स्कूल, ITI परीक्षा, CBSE ऑन डिमांड परीक्षा और कक्षा 5वीं 8वीं की आगामी परीक्षा 2 जून से 20 जून 2025 तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और NCTE पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीयन करने के लिए निर्धारित तारीख को शासन ने बढ़ा दिया है। सत्र 2025-26 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं तथा NCTE पाठ्यक्रमों के लिए पूर्व में जारी ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी तिथि में वृद्धि की गई है। अब प्रवेश के लिए पंजीयन 30 मई की जगह 6 जून तक किए जा सकेंगे। बच्चों में आक्रामकता और हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले खिलौनों का प्रदेश में निर्माण नहीं किया जाएगा। इस तरह के खिलौने बनाने वाले उद्योगों को राज्य सरकार हतोत्साहित करेगी, उन्हें अनुदान नहीं दिया जाएगा। वहीं सकारात्मकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाले खिलौनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। बालाघाट जिले के आगरवाड़ा गांव में पारंपरिक तौर पर बारात निकाली गई। अब ये शादी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। बारात में डीजे के बजाय बांसुरी और ढपली की धुन पर बाराती नाचते नजर आए। दूल्हे नीलेश ठाकरे ने बताया कि उन्हें कुछ अलग करना था, अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने बैलगाड़ी से बारात ले जाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राज्य शिक्षा केंद्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित की गई ऑनलाइन लॉटरी में 83,483 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला है। इनमें से 72,812 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उनके द्वारा चयनित प्रथम वरीयता वाले स्कूलों में प्रवेश मिला। RTE के तहत ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम अपनाने वाला अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में आगामी 1 से 15 जून तक 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश केंद्र में नियमित रूप से आने वाले 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों एवं अन्य हितग्राहियों के लिए होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की उपस्थिति इस अवधि में अनिवार्य रहेगी। इस दौरान केंद्रों में बच्चों के लिए नाश्ता, रेडी टू ईट भोज पदार्थ महिला स्व सहायता समूह द्वारा वितरित किया जाएगा। इंदौर में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर चिंता का विषय बन गए हैं। शहर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें 31, 35 और 23 साल के युवक शामिल हैं। 23 वर्षीय युवक की ट्रेवल हिस्ट्री पुणे की है। तीनों ही इंदौर निवासी हैं और होम आइसोलेशन में हैं, जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। ठीक एक दिन पहले 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिनमें से एक की ट्रेवल हिस्ट्री कोलकाता की थी। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात माने तो MP के करीब 2 दर्जन जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से बारिश के साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। MP की राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम, जबलपुर, चंबल, शहडोल आदि इलाकों में 1 जून को बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में शनिवार को सेंट्रल GST ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सतना जिले के 7 कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। सेंट्रल GST की 7 अलग अलग टीमों ने 7 कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान सभी 7 कारोबारियों के यहां से कुल मिलाकर करीब 5 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी मिलने की संभावना जताई जा रही है।